आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिए और जो भी नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रुधिर वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है वे नलिकाकार संरचनाएं, वे नलिकाकार संरचनाएं जिनमें रुधिर का प्रवाह होता है, जिनमें रुधिर का प्रवाह होता है, उन संरचनाओं को कहा जाता है ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है। दूसरी बात आती है ब्लड वेसल्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं। धमनी, सिरा और केशिकाएं, जिनमें क्या होता है रुधिर का प्रवाह है वो होता है, यानी रुधिर का प्रवाह धमनियां, सिराएं और केशिकाओं में रुधिर का क्या होता है, प्रवाह होता है। और पतली धमनियां धमनिकाएं तथा पतली सिराओं को सिराकाएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर जो कोशिकाएं या रुधिर जिन्हें हम बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं होती हैं, उनमें भित्तियां 3 प्रकार के उत्तक से मिलकर बनी होती हैं। बाह्य उत्तक आता है, बाह्य कंचुक उत्तक, और दूसरा जो आता है मध्य, और तीसरा जो आता है वो आता है अंतःकंचुक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाह्य जो कंचुक है वो संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है और इसमें अप्रत्यास्थ कोलेजन तंतु है वो पाए जाते हैं। दूसरा होता है मध्य, अरेखित वर्तुल पेशियों से मिलकर बना होता है। और तीसरा होता है अंतः, ये सल की उपकला उत्तक की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कहने का मतलब है ब्लड वेसल्स है वो उसमें 3 उत्तक पाए जाते हैं, बाह्य कंचुक, मध्य कंचुक और अंतः कंचुक उत्तक है वो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं धमनी एंड धमनियां, आर्टरीज एंड आर्टियोल्स। अब बात हम करते हैं कि ये एक धमनी की संरचना दिखाई गई है। देखो धमनी जो है सामान्यतः हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। यानी जो धमनियां हैं उनमें प्योर ब्लड है वो प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त है वो प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त है वो प्रवाहित होता है। और जो धमनियां हैं वो हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों में प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है, यानी शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य धमनियां हैं वो करती हैं। और ये जो धमनियां, इनका मध्य कंचुक है वो अधिक मोटा होता है, आंतरिक बास भी सिराओं से कम होता है, इनमें रुधिर का प्रवाह तेजी से तथा अधिक दाब पर होता है और इनमें कपाट है वो भी नहीं पाए जाते। रुधिर का प्रवाह है वो अधिक दाब पर है वो पाया जाता है इनमें। अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो पॉइंट आता है सिरा एंड सिराकाएं जो हैं इनमें सामान्यतः इम्प्योर अशुद्ध रक्त है वो प्रवाहित होता है और शरीर के विभिन्न भागों से जो सिराएं हैं वो इम्प्योर ब्लड को हृदय में लाती हैं। हृदय में लाने का कार्य कौन करती हैं? सिराएं करती हैं, जो इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके आएंगी? हार्ट में लेके आएंगी। केवल जो फुफ्फुसी सिरा है उसमें शुद्ध ब्लड है वो प्रवाहित होता है। इसी तरह जो फुफ्फुसी धमनी उसमें अशुद्ध ब्लड है वो प्रवाहित होता है। ये इसका मुख्य लक्षण होता है। यानी रुधिर को हृदय की ओर लाने वाली जो वाहिकाएं हैं उन्हें बोलते हैं सिराकाएं कहा जाता है। और इनमें मुख्य विशेषता इनकी होती है, इनमें जगह जगह वो कपाट पाए जाते हैं। इनमें रुधिर का प्रवाह है वो धीमा और कम दाब पर होता है। और फुफ्फुसी जो शिराएं होती हैं वो फेफड़ों से
ऑक्सीजन मिलाएंगी ब्लड में और हृदय में लेकर आने का कार्य करेगी। यानी फुफ्फुसी जो शिराएं हैं उनमें शुद्ध रक्त है वो प्रवाहित होगा। तीसरा पॉइंट आता है केशिकाएं। ये सबसे पतली कोशिकाएं होती हैं, इनका व्यास है 4 से 10 यूक्रोम तक होता है और केशिका लंबाई 0.3 मिमी से अधिक नहीं होती। ये इतनी पतली होती है कि रक्ताणु भी इनसे मुड़कर है वो गुजरते हैं। केशिकाएं परस्पर मिलकर वृहद जाल बनाती हैं। इनकी भित्ति जल एवं गुलित पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। केशिकाओं में रुधिर बहुत धीमे धीमे बहता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय वो किनके द्वारा होता है? केशिकाओं के द्वारा ही होता है। यानी इसका जो कार्य है केशिकाओं का रुधिर और शरीर की जो कोशिकाएं उनके मध्य रुधिर का प्रवाह करने का कार्य किनका है? केशिकाओं का है। यानी कहने का सिंपल सा हमारा मतलब है कि ब्लड वेसल्स हैं वो रुधिर के प्रवाह का कार्य करती हैं। रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। ब्लड वेसल्स हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, धमनियां, सिराएं, सिराकाएं, केशिकाएं और कैपिलरीज। धमनियां इनमें शुद्ध रक्त बहेगा केवल फुफ्फुसी धमनी को छोड़कर। इसका मुख्य लक्षण होता है इसमें कपाट नहीं होते, अधिक दाब पर रुधिर का प्रवाह होता है। दूसरा है प्योर ब्लड प्रवाहित होगा, हृदय से रक्त को, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। सिराएं, सिराकाएं, वेन्स एंड वेन्यूल्स में क्या है? इम्प्योर ब्लड है वो प्रवाहित होगा, इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त प्रवाहित होगा और ये ब्लड को हृदय में लाने का कार्य करेंगी और इनमें ब्लड है वो धीमा है वो प्रवाहित होगा। जो फुफ्फुसी सिराएं हैं उनमें शुद्ध रक्त है वो प्रवाहित होता है। यानी फुफ्फुसी सिराओं में कौन सा ब्लड प्रवाहित होगा? शुद्ध रक्त है वो प्रवाहित होता है। तीसरी आती है केशिकाएं। केशिकाएं जो होती हैं ये सबसे पतली रुधिर कोशिकाएं होती हैं, वाहिकाएं होती हैं। इनमें रुधिर जो पट्टिकाणु है वो भी मुड़कर है वो निकलते हैं और इनका मुख्य कार्य मैंने बताया रुधिर है वो बहुत ही धीमे बहता है। रुधिर शरीर की कोशिकाओं के मध्य विभिन्न पदार्थों का विनिमय का जो कार्य है वो किया जाता है, केशिकाओं के द्वारा है वो किया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव श्वसन की क्रियाविधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक है वो पूरा देखिए।